Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class senior KG book 3 day 6. So we will start our today's planning with rhyme time. Rhyme time के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को एक सर्कल में खड़ा करेंगे, हम उनको सेटलिंग टाइम देंगे, देन हम हमारी टाइम स्टार्ट करेंगे. पैटर केक, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने ये राइम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई है, उसका रिविजन करा है, उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन भी किया है. आज अगेन हम ये राइम डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स का रिवीजन हो जाएगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से राइम लर्न हो गई हो. हम कुछ राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे, हम उनका प्रोनाउंसिएशन जो वोकैब है उनका वो इम्प्रूव करेंगे. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आप उनके साथ 2 to 3 टाइम्स रिसाइट करेंगे. राइम रिसाइटेशन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे. एक बार आप स्टूडेंट्स को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, जैसे पैटर केक बेकर्स मैन bake me a cake as fast as you can. Pat it, prick it and mark it with a T and put it in the oven for teacher and me. आप बच्चों के साथ राइम रिसाइट करेंगे. 2 to 3 टाइम्स आप बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे एंड उनका बीच में वोकैब भी क्लियर करते रहेंगे कि आपको ये चीज़ कैसे प्रोनाउंस करना है, आपको वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है, वो उनको अच्छे से बताएंगे. देन आप बच्चों को आज पेयर वाइज डिवाइड करके आज बच्चों को बोलेंगे कि आज आपको मैम को राइम सुनानी है. मैम आप मैम हैं एंड मैं आपकी स्टूडेंट हूँ. ऐसा करके हम बच्चों को राइम रिसाइट करने का बोलेंगे. स्टूडेंट की हेल्प करेंगे कि कोई अटकते हैं उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से लर्न करने के लिए. एक बार सारे स्टूडेंट की टर्न आ जाए, सारे स्टूडेंट अच्छे से राइम रिसाइट करके सुना दें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग. अवर नेक्स्ट प्लानिंग इज लैंग्वेज टाइम. इन लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को एंड एट क्लस्टर वर्ड्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें आप पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड, अगर आपके पास अवेलेबल है तो फ्लैश कार्ड दिखा के हम बच्चों को एंड एट प्रोनाउंस करना सिखाएंगे. को कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसके लिए आप कुछ अल्फ़ाबेट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे BJL K आप बच्चों को ड्रॉ कर सकते हैं. आप बच्चों को एंड एड के क्लस्टर वर्ड्स उसमें ऐड करके बता सकते हैं कि BEN बेन होता है, DEN डेन होता है, GN जेन होता है. ये सारे वर्ड्स हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के एंड ऐड करके अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन आप डिक्शनरी के हेल्प से भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें when we bring E and N together they make N cluster words like PEN pen, MEN men, HEN hen and BEN ben, GEN gen, DEN den, YEN yen. ऐसे आप उनको क्लस्टर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे, उनको समझाएंगे. ई और एन जब साथ में आता है तो बनता है एन क्लस्टर वर्ड्स, जिसको हम एन प्रोनाउंस करेंगे. When we bring E and T together, they become et cluster words. ET et, like NET net, JET jet, PET pet, BET bet, SET set, FET fet, RET red. आप उनके साथ अच्छे से बाबा प्रोनाउंस करेंगे कि ET एट वर्ड्स होते हैं, EN एन वर्ड्स होते हैं. देन आप डिक्शनरी के हेल्प से अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन आप आपको एक्टिविटी शीट स्टार्ट करा सकते हैं, जिसमें आप बच्चों को बोलना है राइट 6 वर्ड्स फॉर द गिवन क्लस्टर ET एट. आप बच्चों को बोलेंगे, इसमें आप पहले पूछेंगे ET एट क्लस्टर वर्ड्स के कुछ नाम बताएं. बच्चे आपको बताएंगे, अगर कोई अटकते हैं आप उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे, उनको और नेम्स सजेस्ट करेंगे कि क्या ये ET एट क्लस्टर वर्ड बन रहा है. देन हम बच्चों को यहाँ पे 6 क्लस्टर वर्ड्स राइट डाउन कराएंगे. रीड द वर्ड्स एंड मैच देम विद देयर पिक्चर्स. HEN हैंड से मैच करना है, PEN पेन से मैच करना है, MEN मैन से, DN डेन से मैच करना है. बच्चों को मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कराने के बाद बच्चों से पूछेंगे, सबको अच्छे से समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो वो हम क्लियर करेंगे. देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम. इन नंबर टाइम हम आज स्टूडेंट्स को आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. वो हमने ऑलरेडी बच्चों को आगे प्रैक्टिस कराई है बिफोर एंड आफ्टर की. आज हम स्टूडेंट्स को अगेन आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ आप pहले करा सकते हैं बच्चों को, जैसे एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. देन आप बच्चों को बोल सकते हैं, जैसे रिया इज स्टैंडिंग आफ्टर सिया.
रिया सिया के पीछे खड़ी है। ऐसे करके आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं एंड आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि जैसे हु इज सिटिंग आफ्टर यू, आपको बताना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अब स्टूडेंट कहाँ देख रहा है। आफ्टर हम जब बोल रहे हैं तो वो किसको बता रहा है कि उसके आफ्टर में कौन है। इससे आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आ गया। उसके बाद हम बच्चों को एक्टिविटी शीट एक्सप्लेन करेंगे कि 61 के बाद कौन सा नंबर आता है, 62। ऐसे जो हाइलाइट्स में दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करने का बोलेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको कंप्लीट कराएंगे, गाइडेंस के साथ। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट विच इज राइट दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर इन ईच ग्रुप, ईच एज ग्रुप। इसमें बच्चों को आफ्टर वाली शीट हम कंप्लीट कराएंगे। 75 के बाद क्या आता है, 77 के बाद क्या आता है, 72 के बाद क्या आता है, बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनको बोलेंगे, उनसे आंसर सुनेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया हो। वंस बच्चा शीट कंप्लीट कर ले उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको और अच्छे से करने के लिए इंकरेज करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ देयर प्ले टाइम। इन टुडेज प्ले टाइम हम बच्चों को पिक्चर टॉक कराएंगे। इसमें आप कुछ क्लासरूम्स के पिक्चर्स दे सकते हैं, कुछ जो स्कूल में रूम्स रहते हैं उसके पिक्चर्स दे सकते हैं, म्यूज़िक रूम की दे सकते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की दे सकते हैं, प्लेग्राउंड पे जो जो चीज़ें स्विंग्स वगैरह की आप दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसकी आप पिक्चर्स दे सकते हैं। एंड बच्चों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके आप बोल सकते हैं कि मैम आपको एक पिक्चर शो करेंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको पता है ना ये कौन सी पिक्चर, किस इसकी पिक्चर है, ये कहाँ की पिक्चर है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आप देन आप उसके अकॉर्डिंगली विनर भी डिसाइड कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, इससे उनका रिकॉल भी हो जाएगा पब्लिक प्लेसेस को लेके, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। देन सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाए हम दूसरे प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सो वन नेक्स्ट प्लानिंग इज लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम हम स्टूडेंट्स को व्यंजन न कराएंगे, जिसके लिए हमें फ्लैश कार्ड न की रिक्वायरमेंट है। पहले हम स्टूडेंट्स को दिखाएंगे और आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, ये कौन सा व्यंजन है, ये है व्यंजन न से न खाली, न से न रह गया खाली, बच्चों चलो बजाओ ताली। आप स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, रिसाइटेशन कराएंगे स्टूडेंट्स को राइम की, स्टूडेंट्स को बार बार राइम रिपीट करने का बोलेंगे, उनको बोलेंगे न से न खाली। उसके बाद न खाली की हम बच्चों को ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे। आप पहले फिंगर ट्रेसिंग भी करा सकते हैं, इसके लिए बच्चों को सैंड पिट अवेलेबल करा सकते हैं, सैंड ट्रे अवेलेबल करा सकते हैं, उसमें हम बच्चों को न लिखना सिखाएंगे। देन हम बच्चों को यहाँ पे न का प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उनको देंगे, उनको हेल्प करेंगे अच्छे से शीट कंप्लीट करने के लिए। वंस सारे स्टूडेंट्स का शीट कंप्लीट हो जाए we will move forward to our next planning which is our next is reflection time। राइम टाइम के साथ हमने आज का प्लानिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बच्चों को पैटाकेट राइम अगेन रिसाइट करके सुनाई थी। अगेन हमने उनसे रिविजन कराया। लैंग्वेज टाइम हमने बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स आज कराए थे, उसके साथ एक्टिविटी कंप्लीट कराई थी। नंबर टाइम में हमने आफ्टर नंबर्स की आज एक्टिविटी शीट कंप्लीट करें। फिर प्ले टाइम में हमने बच्चों को पिक्चर टॉक में कुछ पब्लिक प्लेसेस के पिक्चर्स दिए थे आइडेंटिफाई करने के लिए। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को आज व्यंजन न की एक्टिविटी कराई थी एंड न से न खाली हमने बच्चों को आज इंट्रोड्यूस कराया था। देन टाइम फॉर आवर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी, मैथ्स न्यूमरेसी एंड हिंदी लिटरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में हम बच्चों को बोलेंगे लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट वर्ड। उनको बोलेंगे पिक्चर को देख के उनको करेक्ट वर्ड आइडेंटिफाई करना है, इसमें एट वर्ड इनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये है WET वेट या फिर VET वेट। स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज SET सेट और NET नेट, दिस इज पेट और जेट। आप बच्चों को देन में कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन आप स्टूडेंट्स को मैथ्स न्यूमरेसी में प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर का एक्टिविटी शीट एक्सप्लेन करेंगे। एंड हिंदी लिटरेसी में आप बच्चों को ना एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उनको ट्रेसिंग करना है, कैसे उन्होंने क्लास वर्क में किया, एज इट इज़ उनको होमवर्क में कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।